जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। लोक चेतना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कुमार पांडे। हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर दिल से दिल तक। दिल से दिल तक कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में, तीसरे एपिसोड में आज आप एक बार फिर रूबरू होंगे झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी जी से। इंदर सिंह नामधारी जी से बातचीत की ये तीसरी और आखिरी कड़ी है। अब तक आपने देखा कि पाकिस्तान के नौशेरा में जन्मे इंदर सिंह नामधारी और उनका परिवार विभाजन की त्रासदी झेलता हुआ किस तरह भारत के जम्मू, अमृतसर, इटावा होते हुए डाल्टनगंज पहुंचा और यहां बसा। कैसे नामधारी जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग के शिक्षक भी बने, लेकिन उसके बाद पारिवारिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई और शिक्षण को उन्होंने अलविदा कहा और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आए, संघर्ष करते हुए विधायक, मंत्री, स्पीकर और सांसद बने। इस पूरी यात्रा के दौरान आपने देखा कि कई बड़े नेताओं से उनकी अदावत भी हुई और मोहब्बत भी। बिहार की राजनीति में अपना एक खास मुकाम बनाने के बाद वो झारखंड आए और झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर बने। एक दौर ऐसा भी आया जब उनमें जगी झारखंड का मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश, लेकिन चूक गए और तब उन्होंने कहा था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। अब आज तीसरी कड़ी में आप झारखंड की राजनीति में रूबरू होंगे नामधारी जी के खट्टे मीठे अनुभवों से। अलग अलग राजनेताओं के साथ कैसे रहे उनके रिश्ते, ये जानेंगे आप। और झारखंड की राजनीति में झारखंड की बेहतरी के लिए क्या कुछ चाहते हैं इंदर सिंह नामधारी, इसका भी पता चलेगा आपको। तो आप देखें और अपनी टिप्पणियों से अवगत भी कराएं, अपनी राय से अवगत भी कराएं। कैसा लगा आपको लोक चेतना का ये विशेष कार्यक्रम दिल से दिल तक? बहुत खराब रिलेशन मेरे नहीं थे बाबूलाल मरांडी से। हाँ, कुछ बातें थी जो मुझे उसकी अच्छी नहीं लगी। एक तो एक्चुअली जो बात आई गई तो एक तो ये था कि यहाँ 2000 ईस्वी में रामनवमी के टाइम में जो जुलूस निकला था, हाँ, उसमें 32 आदमी मर गए थे। बिजली का तार गिरा था। उस समय बिहार एक था जी। मैं यहाँ का विधायक था जी। तो मैं गया, पता लग गया था कि लोग इतना मरे। अब मैं चूंकि विधायक था और चुनाव हुआ 1 महीना हुआ, 2 महीना हुए थे और झारखंड बनने वाला था जी। तो मैं गया और देख के चला आया था, लोगों को सांत्वना दी। जब घर पहुंचा तो लालू यादव का फोन आया, मालूम है डाल्टनगंज में क्या हुआ? हम की मालूम तो है, बहुत बड़ा हो गया, बहुत दर्जनों लोग मर गए। कहीं कि जाके बोल दीजिए आप मेरे बदले जो आप बोल रहे हैं तो ये अपने जेल में थे, वाइस मुख्यमंत्री, कि बोल दीजिए कि जो मरा है उनके परिवार का कोई भी एक सदस्य, उसको नौकरी और 1 लाख रुपया कैश दिया जाएगा। दंगा ना हो, ये आप जाके करवाइए। हम फिर गए भीड़ में, फिर जाके हमने घोषणा कर दी। अभी लालू यादव का फोन आया है, मुख्यमंत्री तो अक्सर वही है, पत्नी है उनकी, कि एक आपकी नौकरी और 1 लाख रुपया ये आप लोग को मिलेगा। जो होना था सो हो गया। भीड़ भाड़ एक दूसरे पर, अब मत दीजिए कैसे गिरी तार की, कुछ झंडा से गिरी। बाबूलाल जी की क्या भूमिका रही? बाबूलाल की भूमिका ये रही, इसी बीच में झारखंड बन गया जी। मैं स्पीकर हो गया, वो यहाँ मुख्यमंत्री हो गए, तो 1 लाख रुपया तो झारखंड बिहार रहते ही हो गया। नौकरी थी 32 लोगों की, वो किसी को नहीं मिली। 32 के 32 यहाँ धरना पर बैठ जाए कि आपने यहाँ घोषणा की है कि हम लोग को नौकरी दी। नहीं सुनी गई बात को। मैंने बाबूलाल मरांडी को कहा कि देखिए अब तो बन गया, राज्य का बनना था, कई महीने बीत गए, अब लोग मेरे पास चक्कर काट रहे हैं। अब 32 लोगों को करना क्या है? आपको एक एक परिवार का लेना है। जब बिहार एक का तो उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा है, आपको तो केवल
आप तो उसके उसी के पार्ट के ना मुख्यमंत्री बने। तो फिर 1-2 महीना बीत गया, फिर हमने कहा भी मेरे घर रोज दिक्कत हो रही है, लोग अब उदाहरण दे रहे हैं कि आपने उस समय हम लोग कुछ और मांगते क्या करते, आपने आके कह दीजिए आप चिंता मत कीजिए, इस तरह देरी करते रहे। और एक दिन थोड़ा हमको भी थोड़ा गुस्सा लगा, हमने कहा कि ये ठीक नहीं है, अब मैं कमिटेड हूँ, आप मेरी इज्जत नहीं समझते। थोड़ा हुआ, सभी तैयार हो गए, कह के अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ। 32 की बहाली हो गई। अब आज 32। चलिए, ये तो एक मामला, कुछ और भी मामले थे। एक मामला ये हुआ कि यहाँ आप जानते होंगे भाजपा में अभी भी है, लोहरदगा का पहले लोग राज्यसभा का था, वहां पर एक प्राणी राजपूत कोई लोहरदगा का प्रवीण सिंह थे, वो तो एमएलसी। हाँ, प्रवीण सिंह एमएलसी। हाँ, यस, प्रवीण सिंह पहले से मेरा बहुत परिचित है जी। तो एक दिन प्रवीण सिंह आए मेरे पास, तो लातेहार में किसी को थप्पड़ मार दिया था, किसने मारा था। तो उसी में जांच में एज ए स्पीकर हमने बुलाया था डीजीपी को जी कि मामला क्या है। तो डीजीपी का बुलाया तो प्रवीण मेरे पास आए, रात का टाइम था, है कि हमको मुख्यमंत्री भेजे कि क्या हुआ। कहा कि आप डीजीपी को बुलाए हैं, क्या ये परंपरा नहीं है, और डीजीपी की आप डीआईजी सबको बुलाइए। हमने कहा कि मैं केवल एक कमेटी का अध्यक्ष था बिहार में, और वो दर्जनों बार मैंने डीजीपी को बुलाया है। मैं जब कोई एक कमेटी है, कमेटी का चेयरमैन बुलाता है, मैं तो स्पीकर हूँ, मैं तो उनका सबका चेयरमैन, मैंने सबको ये बनाया है और एक चेयरमैन बनाया है। और हम डीजीपी को नहीं बुला सकते हैं, हमने बुलाया दूसरे दिन। तो ये भी जिसकी करतूत थी, हमको अच्छी नहीं लगी। ये ज्यादा दिक्कत हुई जब वहां पर मारपीट हुई, मौतें हो गई। क्या नाम कहते हैं, किसमें हुई थी। एक तो जहाँ पर आप थे उस समय की नहीं, हत्याएं हुई इधर से और उधर नहीं, आदिवासी और गैर आदिवासी। अच्छा, हाँ, डोमिसाइल वाले प्रकरण को लेकर। तो ये पूरा जो इलाका था, इधर से जो है वो जनरल के मारे गए 2-3, उधर से आदिवासियों को मारा था उन्होंने। उसमें जो कॉलोनी है वहाँ डोरंडा में, मेकोन कॉलोनी में वो हत्या हुई थी। तो ये इतना बढ़ रहा था कि आपस में तनाव इतना ज्यादा हो गया था। ये भी हमको बहुत गुस्सा था। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी नाराजगी की वजह रही। और मैं कहते थे कि आपको बोलना चाहिए जी। अब एक मतलब जो वर्तमान राजनीति है, आपने बहुत कुछ याद कराया। जी, बिल्कुल, मैं इसीलिए आया ही हूँ आपके पास। अब मुझे आपको याद कराने से मुझे याद आती है। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें याद दिलाऊंगा। अब लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करेंगे हम, एक आम आदमी के नजरिए से चीजों को समझना चाहता हूँ। एक सिविल नेचर का केस है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिस्प्यूट है, कुछ है, उसके लिए हाई कोर्ट है और दूसरे तमाम जुडिकेचर हैं। आप पैरेलली अगर याचिका समिति में सुनने लगते हैं तो वो एक तरह से इंटरसेक्शन नहीं होता है, इंटरसेक्शन ऑफ पावर नहीं होता है। होता है। देखिए, मेरा कहना है कि दोनों के एरिया अलग अलग है जी। अगर कोई विधायक समस्या देखता है, उसको काम कराना है जी, और उसके पास जनता आती है, वो कहते हैं कि जमीन ऐसे था वैसे था ये था, तो जो हमारी कमेटी है वो जाकर के उस कमेटी को भी जाता है और वो अफसरों को बुलाता है, कहता है कि साहब ये आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी क्लाइस, तो जो अफसर बैठे हुए हैं उन लोग को अच्छा नहीं लगता है कि हमको डायरेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उसकी पावर अगर हम कर्टेल कर देंगे तो केवल लेके ऐसे घूमता रहे। हाँ, मतलब इसलिए पावरफुल करना। मैं चाहता था कि विधायक पावरफुल बने, विधायक से ज्यादा विधायिका पावरफुल।
जब विधायक बने तो विधायक अपने आप हो गए। लेकिन इसमें मैं एक आध घटनाएं जो मुझे याद है, आप बताइए। डॉक्टर प्रदीप कुमार वाला मामला आपके समय में हुआ था, आपको याद होगा। डॉक्टर प्रदीप कुमार पलामू थे, वो जो फंड का डाइवर्जन वाला मामला था, ये है, उसको आपकी समिति ने, विधानसभा की याचिका समिति ने समाधान दे दिया। 3 करोड़ रुपए का जो है डाइवर्जन था फंड। क्योंकि उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं, काहे की कमेटी उसमें शायद मैं स्पीकर था भी कि ना, मुझे नहीं मालूम। अब थे वही आप देख लीजिएगा। लेकिन ये काम हुआ क्योंकि यहाँ जब था ना, वो मेरी उसकी नहीं पटती थी, मैं आपको बता। हाँ, लेकिन रांची में जब वो डीसी हुआ और बाद में तब ये हो गया। लेकिन अब लेकिन मैं निश्चित रूप से, आप टाइम मिलाइएगा, आप खोजी आदमी है, आप आइएगा, मैं उसमें स्पीकर नहीं था, लेकिन आप देखिएगा वो मामला जब आया था। एनीवे, खैर छोड़िए, अब मैं वर्तमान राजनीति की बात करता हूँ, वो मैं देख लूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, एक समय था कि आगरा में अधिवेशन होता है पार्टी का, वहां पार्टी ने पहले से तय किया हुआ है कि केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभाजन पर बात होगी। एक प्रदेश का, बिहार प्रदेश का अध्यक्ष कहता है कि नहीं, बिहार के विभाजन पर भी बात होनी चाहिए, और वो इमीडिएटली सुन ली जाती है बात, और उसी सत्र में उस पर 1 घंटे की चर्चा भी होती है और पारित भी हो जाता है प्रस्ताव। आज पार्टी इस स्थिति में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो निर्भर करता है। अभी शैलेंद्र महतो ने एक किताब लिखी है, पता नहीं आप, मेरे पास उन्होंने कॉपी भेजी है। जैसे मैंने लिखा है, उसने भी अपना लिखा है। शैलेंद्र महतो ने 3-4 बार MP रहा है टाटा से, और पत्नी भी MP रही है। उसने एक किताब लिखी है, पता नहीं, मेरे पास लाइब्रेरी को दे दिया है। उसमें लिखा है कि 3 पेज इसने लिखे हैं कि झारखंड की सत्यता। कहा कि यदि किसी एक व्यक्ति को झारखंड निर्माण का जश दिया जा सकता है तो उसका नाम इंदर सिंह नामधारी है। बाकी सब जितने भी बोलने वाले लोग हैं, कितना आंदोलन, सिंगल पर्सन हैज मेड झारखंड, लिखा है उसने। कहा कि टाटा ने आगरा में इनका उठाया जाना और वहीं पर सरकार का ये निर्णय, नहीं तो कौन बेहद झारखंड। और ये आज की भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है? मतलब आप जो बता रहे हैं, उस समय का जो दृश्य है वो ये है कि ऊपर भी नीचे वालों की बात सुनी जाती थी, फैसले ऊपर से थोपे नहीं जाते। नहीं, मेरा कहना है कि एक प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है जी, और चूंकि मामला था नए प्रदेश बनाने का, यूपी बड़ा प्रदेश है, मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश था, तो मैंने कहा कि इससे बढ़िया टाइम क्या मिलेगा उन लोग बेहद झारखंड बनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि झारखंड बने। तो मैं खड़ा हो गया। नहीं, वो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आज के समय में, अभी राइट नाउ, अभी तुरंत अगर बात हो तो एक प्रदेश का अध्यक्ष अपनी बात पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मनवाने की स्थिति में है। अपने आपको कितना आपके पास आत्मविश्वास है इस पर निर्भर करता है। मान ली कि भगवान की कृपा से मैंने इस जीवन में, जिसको रिश्वत करके कहा जाता है, कोई जबरदस्ती कपड़ा दे गया तो फिर ये कर गया, वो बात दूसरी है, लेकिन किसी से एक पैसा लिया नहीं जी। और मेरा बेटा दिलीप, कुछ इंजीनियरों की जांच थी उस समय, तो घबराए हुए थे लोग, तो लेके गए जिसके नाम, कह रहे इसको रखिए, पिताजी बहुत गर्म होते हैं ये सब चीज़ों से, लेकिन आपके काम मैं उनके कान में डाल दूंगा। उन लोगों को कोई गलती हुई थी तो मैं पहले से सोच रहा था कि ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा सजा नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि 20 लाख रुपए लेके गए थे, लेकिन मेरे बेटे ने वापस तो मैंने मेरे पुत्र पर भी ये मेरा प्रभाव। बढ़िया है। नहीं, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी को जिस हाल में आप लोगों ने सींचा, खड़ा किया, तैयार किया, और आज इस देखिए, अगर मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से कितने खुश हैं आप? मैं देखिए, मेरे ना खुश होने से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि भविष्य के लिए, मानिए लोग तो कहते हैं राष्ट्र के लिए हम आगे बढ़े हैं, लेकिन देश के लिए जो अभी हो रहा है, जिस ढंग से चुनाव हो रहे हैं, जिस ढंग से जो अच्छे वोटर हैं
उनके नाम काटे जा रहे हैं, लाखों लोगों को वंचित किया जा रहा है। जो आयोग बना हुआ है, चुनाव आयोग, वो एक मशीनरी बन के रह गया है। ये सब चीज देखने के बाद लगता है कि जितना कुछ पाया था सब कुछ खो दिया। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल कितनी रह गई है? ओरिजिनल में क्या कहूँ इसको, ये कभी हो सकता है जो कहे कि देश के लिए एक बूंद कतार देंगे और आप केवल पदों के लिए अब आप संविधान को पर आप पैर मार रहे हैं। झारखंड में रिवाइवल का कोई स्कोप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का? 2 टेन्योर नहीं, मैं देखिए, मैं अब सुनकर तो हम पर लोग गर्म होंगे, लेकिन मैं जब टीवी देखता हूं तो मुझे मेरी रोए खड़े हो जाते हैं कि ये भाजपा होगी। आप देखिए, मेरा कहना है कि संविधान कहता है कि 3 आदमी होंगे चयन के लिए, एक होगा प्रधानमंत्री, एक होगा लीडर ऑफ ओपोजिशन है LOP, और तीसरा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी जी। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम काट के एक मंत्री का कर देते जो आपके अधीन है, तो 2 रेखे तो हो गया, तो चुनाव आयोग रहा कहाँ? और लीडर ऑफ ओपोजिशन जाके क्या करेगा? क्या करेगा लीडर ऑफ ओपोजिशन? 2 उधर है, वो अकेला है। तो जो आपने चुन के रखा इस आदमी जो कह रहा है कि हमको जितवाना है, बात खत्म। कहाँ लोकतंत्र रहेगी? नहीं, मैं फिर से झारखंड की तरफ लौटना चाहूंगा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्कोप देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस पर 2 बार से तो पार्टी हार रही है। मेरा कहना है कि मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लोग कहें कि मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो पैंतरे हो रहे हैं वहां पर, मैं केवल उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि उस महान या गौरवशाली जगह में जाके और क्यों सब चुपचाप हैं। RSS के लोग अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत निगरानी रख रहे हैं। क्या निगरानी रख रहे हैं? अगर संविधान कह रहा है कि 3 आदमी रहेंगे चयन में, सरकार कहती है कि नहीं, 3 नहीं, 3 में 2 हमारे, 1 उनका। जब खत्म हो गया तब क्या लोग था, इसका मतलब चुनाव 0। अब आपका जो आयोग है वो आपका पिट्ठू बना हुआ है लाठी लेके। रिवाइवल के लिए क्या पैकेज, क्या उपाय आप समझते हैं? रिवाइवल के लिए यही है कि जनता तैयार हो, जात छोड़ दे, पात छोड़ दे, धर्म छोड़ दे, देश देखे केवल कि कौन सा व्यक्ति है जो सही जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जात पात धर्म कुछ नहीं, देश जिसके लिए बचे उसके हम साथ हैं। ये धारणा जब हो जाएगी तो लोकतंत्र सफल होगा और भारत अमर होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर बचा है या नहीं? सॉफ्ट, मेरी बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है उन लोगों के साथ, मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारों का डिफरेंस। और ये विचारों का डिफरेंस पता, जब मैं वहां था लोगों को पता लग जाता था कि ये थोड़ा बोलता है। तो क्योंकि हम लोगों ने बंटवारा देखा था देश का, गरीबी देखी थी, इसलिए जहां पर ऐसा लगता था, मैं उस मीटिंग में जिसमें अटल जी और आडवाणी जी भी बैठे रहते थे, कभी पंजाब में जहाँ पर बहुत चल रहा था तो मैंने उनकी नीति पर थोड़ी सी उंगली उठा दी हम कि अब जहाँ पर उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, जम्मू में मीटिंग हो रही थी तो मैं उस समय यहाँ था, मैंने उठा दिया। तो वहाँ पर तो जवाब दिया आडवाणी जी ने हमको। जब 11 बजे का नाश्ता हुआ तो हमको बुलाए, वो कि नामधारी जी जो आप सोच रहे हैं, मैंने कहा कि इस आतंकवाद को रोकने में सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो हमको लगे समझाने, अब उनके सामने अब हम जाओ कि मैं तू थोड़े कर हम कहे नहीं, आप थोड़ा समझने की, थोड़ी आपकी बातें थोड़ी लग रही थी कि आप हमके, जो मुझे लग रहा था आप थे गार्जियन, इसलिए मैं बोल रहा था। उनको मालूम था कि ये आदमी इस बात से सहमत नहीं है जो प्रस्ताव हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, उस समय भारतीय जनता, ये बातें मैंने किसी को नहीं कही, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं। चलिए, आभारी हूँ आपका, लेकिन ये कह रहा हूँ मेरे मरने के बाद आप ही बताइएगा सब कुछ क्या है। नहीं, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आपने देखी, अभी जो आप देख रहे हैं, मोदी जी से उस समय मुलाकात होती थी कभी? मोदी उसमें पिक्चर में नहीं, उस समय पिक्चर में नहीं थे। मैं हट गया हूँ 90s में ही। 90s नहीं, 80 में पहली बार जीता ना। हाँ। फिर 85 में मैं नहीं जीता, फिर 90 में जीता, 90 95 2000 2005 2007
6 बार जीते, जी जी। लेकिन उसमें नहीं जीते। लेकिन क्या पूछ रहे थे हम साहब? हाँ, जब आप मंत्री थे आप बता रहे थे। हाँ, जब मंत्री थे तो मंत्री हम थे तो लालू यादव के मंत्री बन जी गए। जी जी। उस समय हम भाजपा से अलग हो गए थे। तो मंत्री तो मैंने अब इसको मानेंगे, जब वो मुख्यमंत्री था तभी हमको सर बोलता था। हाँ बिल्कुल। ये मैंने देखा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप नीतीश जी के ऊपर चीफ बात मिनिस्टर वो है, मैं केवल मंत्री हूँ। हम्म। हर कोई मैं कहते कि सर आप, मैं ये कहना चाहता था। और या क्योंकि मैं बोलता तो एक दिन यादव मंथली एमएलए कुछ मीटिंग में थोड़ा गर्म हो गया, एमएलए की बैठक थी तो हमने कुछ ऐसा कहा जो थोड़ा अच्छा नहीं था, तो यादव लोग बोलने लगे ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। खड़े हो गए लालू यादव, सर बोल रहे हैं चुपचाप सुनिए आप लोगों ने, ये पटने की बात है। सर बोल रहे हैं मत बोलिए मत, चुप रहिए। चलिए, अभी बिहार में जो कुछ हुआ, आप नीतीश जी के प्रिय पात्र रहे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी मजबूत दखल रहा आपका। अभी जिस तरह से नीतीश जी राज्यसभा में गए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, ये ट्रांजिशन कितना वाजिब लगता है आपको? नहीं देखिए, मुझे तो लगता है, देखिए मेरी दृष्टि से मैं भला आदमी मानता हूँ उनको, मुख्यमंत्री जो थे नीतीश जी, क्योंकि उनके साथ मुझे भी थोड़ा काम करने का मौका मिला है। जी। तो नीतीश जी तो मैंने थोड़ा बदलने में तो उनका इधर से उधर होने में थोड़ी कमजोरी, ये आदमी और सज्जन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ उन्होंने जो प्राप्त किया था। अब अगर मान लें कि इनको अब राज्यसभा में जाने का कोई औचित्य नहीं था, अगर जाते तो उनको कहते कि नहीं अब संन्यास ले रहा हूँ, बहुत दिनों तक मैं है या इम्पोज्ड है? ये इम्पोज्ड है। तो कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कमी है, कहीं वो बीच में से, क्योंकि अब किसी महिला को आप आकर उसके गले में माला पहना रहे हो, हाँ, जी, वो आप इस तरह की कई घटनाएं वो आपको पहनाने आ रही है और आप उसको पहना रहे हैं, वो भी मुस्लिम महिला थी, आप किसी के सिर पर ये रख रहे हैं। तो कोई इतने बड़े पदों पर रहा हुआ आदमी, कुछ मेंटल वो तो है ही। अब इनको फिर राज्यसभा भेजने से भी क्या फायदा है, इनको कहना चाहिए अब मैं संन्यास लेता हूँ, ये ज्यादा बेहतर होता। चलिए, अब झारखंड में हेमंत सोरेन जी को कितना नंबर देंगे, कैसी सरकार? देखिए, मैं अब जो वर्तमान है, एक तो ऐसे ही बहुत कम मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं उनको केवल यही सुझाव देना चाहता हूँ कि अब मान ली कि कोई पैसा ही देकर कि इतना हमने महिला को देंगे, इतना 1000 देंगे, ये चुनाव जीतने का कोई औचित्य नहीं है। अब जैसे जनता पार्टी भी कर रही है, हम भाजपा बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 10-10 हजार दिया 2 लाख लोगों को, ये और तो ये तो अब खरीदारी हो गई। अब 10,000 किसी गरीब महिला को मिल जाएगी तो मोहर नहीं मार देंगे। चलिए, तो आप तो चेयर पर बैठते रहे हैं, आप ट्रेजरी बेंच को भी देखते रहे हैं, अपोजिशन बेंच को भी देखते रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के लिए तो एक मैसेज दे दिया आपने। बाबूलाल जी लेजिस्लेटिव पार्टी, मेरा कहना है कि मैं हेमंत जी को यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम है, मौका मिला, यंग आदमी है, 19 बांध हैं। जब भाजपा निबटा बिहार 19 मैंने लेटर लिख के दिया है इनके पहले वाले को भी, मुख्यमंत्री को, यहाँ मंडल डैम है जी, अगर बन जाए तो पलामू गढ़ ये सब औरंगाबाद तक कभी अकाल नहीं पड़ेगा, 12 महीना पानी मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे। अभी तो सोनरेखा खरकई सबका वही हाल, वही ना, मैंने 19 कहा जी, 19 नेम दिया कि ये बना दीजिए, झारखंड कहाँ का कभी पीछे नहीं जाएगा। जितनी यहाँ जिसकी कोख में अमीरी है लेकिन गोद में गरीबी है, लोहा चांदी सोना सब कुछ, एक फैक्ट्री नहीं लगी। कोयला, इतनी लंबी ट्रेनें जो भर भर के ले जा रहे हैं, खड़ा होते हैं प्लेटफॉर्म पर तो 3 इंजन लगा हुआ, कोयला ले जाओ, तो यहाँ पर कुछ लगता
मैं फिर कहूंगा, आप चेयर पर बैठते रहे हैं, आपने हेमंत सोरेन जी के लिए तो मैसेज दिया, जो लीडर अपोजिशन है बाबूलाल जी, उनके लिए भी कोई मैसेज होगा आपके पास भारतीय जनता पार्टी? बाबूलाल जी अच्छे आदमी हैं, इज ए गुड मैन। मैं नहीं कहता कि स्वभाव से करना क्या चाहिए अभी उनको? करना ये चाहिए कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं उनको सुझाव देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि खरी बात करें, क्योंकि अनुभवी है, पहला मुख्यमंत्री थे यहाँ जी। इसलिए अगर विधानसभा में बैठते हैं तो इनको केवल भाजपा का मेंबर होके नहीं, गार्जियन बन के और इनको बोलना चाहिए। मैं इनको भी, हेमंत सोरेन को भी, इनका जो भाषण हो वहाँ पर या सुझाव हो तो कहें कि हेमंत जी आप बात सुनिए और ऐसे ऐसे सुझाव हों जो झारखंड को आगे ले जाए। ये इनका, ये अब डमरू लेके पीछे पीछे मत भागे कि भाजपा थे, ये गार्जियन बनकर यहाँ पर अपना रोल अदा करें, ये मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ। झारखंड का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? झारखंड का भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रकृति ने जितना इसको दिया है वो अभी खत्म होने वाला नहीं है, कई पुश्तों तक खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए काश, क्योंकि मैंने जो पुस्तक लिखी है उसमें मैंने लिखा है कि मैंने प्रेरणा ली है किससे, यहाँ धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया, आदिवासी राजा मेदनी था, जिसके नाम पर मेदिनी नगर लोग लिखा है, लेकिन राज्य में हो गया, केंद्र से करवाए नहीं अभी तक। ये तो करवा दे कम से कम मुख्यमंत्री जी, आपको कहीं राय दे दीजिएगा कि अभी स्टेशन पर डाल्टनगंज लिखा हुआ, शहर का नाम मेदिनी, यहाँ मेदिनी नगर कर दिया, तो केंद्र जात तो नहीं करेगा तो मेदिनी नगर बनेगा कैसे? चलिए, आपकी ये एक इच्छा जो है मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इसको सही। मैं इसलिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं सज्जन आदमी हैं, इसलिए उनको गार्जियन बनना चाहिए, पाठ बनकर कुश्ती नहीं करनी चाहिए, खाली खिलाफ बोलना है हमको। जो कमियां हैं भाजपा में उनको भी बताएं, केवल दूसरों को गाली मत दें। जाहिर है कि ये कटु अनुभूतियां जो है वो आप बोल लीजिएगा कि उनके मन की अनुभूतियां वो बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने काफी समय दिया। इंदर सिंह नामधारी एक व्यक्तित्व, एक इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से, जिन्होंने झारखंड को काफी कुछ दिया, झारखंड से काफी कुछ सीखा भी, लिया भी, लेकिन इसके बावजूद बेबाकी से बात करना, अपने मुद्दों को, अपनी बातों को पूरी ताकत के साथ, पूरी बेबाकी और स्पष्टता के साथ रखना, ये शुरुआत से अब तक इन्होंने कायम रखा है। इस मुलाकात को जब जब आप देखेंगे तो आपको झारखंड की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा का एक साफ स्पष्ट चित्र आपके नजरों के सामने आएगा। फिलहाल आदरणीय इंदर सिंह नामधारी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मैं भी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें भी बुलवा ली हमसे आपने, कि हमने किसी से नहीं कही है।